नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो तो हम आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। जो क्लास आपका इतिहास का होगा और पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न होंगे। जो क्लास 6 एक्सरसाइज 8 इतिहास का आपका टेक्स्ट बुक का ये सारा प्रश्न है। आप देखेंगे कि इस टेक्स्ट बुक से कितने प्रश्न आपके अब तक के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको हम बता दें सारे प्रश्न टेक्स्ट बुक पर आधारित ही आने वाले हैं, इसलिए आप अभी कभी जुड़ करके यहाँ पर टेक्स्ट बुक पर सारे आधारित प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ लेना में देर नहीं करेंगे। तुरंत पीडीएफ लेके यहाँ से सारा पढ़ लेंगे और इसी से सारे प्रश्न आपको भिड़ने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गाइड का सहारा लिए हैं वो सभी कुछ नहीं आने जाने वाला है। सिर्फ आप यहाँ पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न को देख लीजिए, आप पास कर जाएंगे। तो आप जरूर अभी कभी जुड़ करके देख लेंगे। तो चलिए प्रश्न है, अशोक का ज्यादातर अभिलेख जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं। अशोक का जो अभिलेख था वो ज्यादातर किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा, पाली भाषा, रिजु भाषा या कोई नहीं। तो अशोक का जो ज्यादातर अभिलेख है वो आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं किस लिपि में लिखे गए हैं। यहाँ पर लिपि की बात है, अशोक के अभिलेख की लिपि ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, अरमाइका लिपि या कोई नहीं। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। 1001 बार आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न पूछता कैसे कि चाणक्य के या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, अर्थशास्त्र। ठीक है, यह पूछ देता है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो हो जाएगा चाणक्य या कौटिल्य। दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो दोनों सही होगा और एक ही ऑप्शन कोई आपको दिया हुआ रहता है। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, गणित, विज्ञान, इंडिका या रसायन शास्त्र। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, यानी सी इसका राइट आंसर है इंडिका। अगला है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, सेल्यूकस, वर्धमान, कलकत्ता या कोई नहीं। तो देखिए मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का निकेटर राजनीतिक था, तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस का राजदूत था। अगला हो जाएगा यहाँ पर, इनमें से कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा में इन तीनों का नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए, बिंदुसार भी हुए, अशोक भी हुए, तीनों जो है महत्वपूर्ण राजा हुए हैं बौद्ध धर्म में। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। इसके लिए देखिए हमने एक ट्रिक बनाया है और बहुत बार जेटेट में भी आपका आया हुआ था। तो देखिए चंद्र बिंदु अस्त हुआ, याद रखिएगा चंद्र बिंदु अस्त हुआ। इससे क्या हुआ, चंद्र से चंद्रगुप्त मौर्य और बी से देखिए बिंदुसार और अ से देखिए अशोक। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार था। यानी बिंदुसार कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा। और ये अशोक किसका, तो अशोक जो है बिंदुसार का बेटा हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया, आपका नाती हो गया। ठीक है,
तो ये दादा हो गया, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दादा हो गए। अशोक जो हुए वो कौन हो गया, तो पोता हो गया, ठीक ना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य दादा हुए। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के दादा का क्या नाम था, तो अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। याद रखिएगा अशोक के दादा का नाम, तो ये एकदम पूरा याद रखिएगा क्लियरली। चंद्रबिंदु अस्त हुआ यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ, ठीक है। यही प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इसलिए हमने आपको ट्रिक बना दिया। अशोक के दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या प्रश्नजीत या कोई नहीं। तो अशोक के दादा का नाम क्या हो गया, अभी आपको हमने बताया चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अशोक के दादा का नाम। उसके बाद है अशोक के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, प्रश्नजीत या कोई नहीं। तो अशोक के पिता का जो नाम था वो अभी आपने देख लिया, चंद्रबिंदु अस्त हुआ, वो ट्रिक हमने आपको दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिंदुसार हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, अब देखिए चंद्रबिंदु अस्त हुआ, जो पहले है वो पिता है और जो बाद में है वो बेटा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। बिंदुसार के पिता का नाम कौन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। ट्रिक याद रख लीजिएगा, चंद्र और बिंदु अस्त हुआ यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार हो गया कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया। अशोक कौन हो गया, तो बिंदुसार का बेटा हो गया। और अशोक कौन हो गया, तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का पोता भी हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है, अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या चक्रवर्ती। तो अशोक का नाम देखिए अभिलेख के अनुसार देखिएगा तो वहाँ जो मिलता है वो है आपका देवनाम प्रिय। अशोक का नाम अभिलेख में देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर सी है। अगला है अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है, देखिए सब जगह अशोक का नाम अलग अलग मिलता है ना। अभिलेख में आपको क्या मिला, तो देवनाम प्रिय मिला। और अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है, अशोक, अशोकवर्धन, देवनाम प्रिय या कोई नहीं। तो अशोक का नाम पुराण में जो है अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अशोकवर्धन के नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर बी होगा। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित था, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो कलिंग का जो प्राचीन राज्य है वर्तमान में किस देश में स्थित है, तो वो उड़ीसा में है, ठीक ना। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था, भेड़ के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए या घोड़ा के लिए। तो कलिंग जो था आपको यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो आपका प्रसिद्ध था हाथी के लिए। क्या है, हाथी के लिए कलिंग प्रसिद्ध था। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया, यानी अशोक का कितने वर्ष का शासन हो रहा था जब उन्होंने कलिंग का आक्रमण किया, 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, 9वें वर्ष या 11वें वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें वर्ष। अशोक ने अपने शासन के कितने, तो 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये कलिंग का आक्रमण जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अशोक का, यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप सभी देख लीजिएगा। और इसके लिए हम अलग से आपको एक ट्रिक भी देंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। कौन सा शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन सा, तो 13वां शिलालेख। एकदम याद रखिएगा, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है ये। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय का दिल बदल दिया और युद्ध नहीं करने की ठानी। 1001 बार आ गया प्रश्न है और MBBI प्रश्न है कि कौन सा युद्ध ने सम्राट का अशोक का हृदय में दिल परिवर्तन किया और युद्ध नहीं करने की ठानी। वह युद्ध का नाम क्या था, कलिंग युद्ध, नरसिंह युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध में हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ था। अशोक ने खुद ही यहाँ पर देखा खून बहते हुए नदियों की धारा और लोगों को चीखते बिलखते हुए, जिसके कारण अशोक का यहाँ पर हृदय जो है परिवर्तन हो गया और उन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म को अपना लिया और युद्ध नहीं करने की ठानी। तो ये कलिंग का युद्ध ही था। अगला है, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या सौ धर्म। तो अशोक ने कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तन किया और उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया अशोक ने। अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, हरेंद्र, वीरेंद्र या सभी। तो अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। क्या था, अशोक के पुत्र का नाम आपका हो जाएगा यहाँ पर महेंद्र था, जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने गया था। और अशोक की पुत्री का नाम क्या था, संघ था, संघमित्रा था, अमरावती या प्रियदर्शी। तो अशोक के पुत्री का नाम जो था वो आपका संघमित्रा था, ठीक है।
और अगला प्रश्न है, अशोक के पुत्र एवं पुत्री बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? तो अशोक के जो पुत्र एवं पुत्री थे वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ गए थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या कोई नहीं। तो अशोक के पुत्र एवं पुत्री जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए हुए थे, क्योंकि बहुत बार जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये पूछा गया प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को ख्याति किसने प्राप्त करवाया, तो वो ये अशोक ही थे जिन्होंने सभी को भेज भेज कर पूरे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय में इसका प्रचार करवाया। तो श्रीलंका भेजा गया था कौन? तो अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे। अशोक के उत्तरापथ यानी उत्तरी पथ जो थी प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली या स्वर्णगिरी। तो अशोक के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी जो थी वो आपकी यहाँ पर तक्षशिला को माना जाता है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? कलिंग प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या स्वर्णगिरी। तो अशोक के कलिंग प्रांत की राजधानी जो थी वो आपको तोसली माना जाता है, कलिंग प्रांत की राजधानी। अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती का प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली या पाटलिपुत्र। तो अशोक के अवंती प्रांत की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी। अशोक के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या पाटलिपुत्र। तो अशोक के दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी जो थी वो आपका स्वर्णगिरी थी। अशोक के प्राची साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी या तक्षशिला। तो अशोक के प्राची साम्राज्य की राजधानी जो थी वो आपका पाटलिपुत्र था। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, अशोक से एक प्रश्न आपको सारे एग्जाम निकल के आते हैं जो जेटेट में भी आए हुए थे। तो अशोक का सारा नोट्स हमने आपको दिखा दिया, जो कि आपका टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित था, और आपको एक्सरसाइज भी बता दिया। तो आपको हम बता दें, ये अगर एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक आपका दिया गया है सिर्फ इसको आप देख लेते हैं, चाहे जिस किसी परीक्षा में जाना चाहते हैं आप जाएं, वहाँ से 101% प्रश्न भिड़ता ही भिड़ता है अगर अच्छे ढंग से आप देख लेते हैं तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सारा नोट्स और पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर अभी संपर्क करें, आपको सारा का सारा नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।